और चलिए सीधे रुक करते हैं, डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत ही नोटेबल सफलताएं मिली हैं और उन सफलताओं के बाद इस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जो नए नए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमर्ज कर रहे हैं, जो हालांकि वायलेंट नहीं है बट और फाइनेंशियल दृष्टि से, फाइनेंशियल नेटवर्किंग की दृष्टि से वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में कार्य करते हैं। उसमें इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के इसके फाइनेंशियल बैकबोन को कैसे तोड़ा जाए, इसके बारे में चर्चा होगी। इन सभी सत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रतिभाग करेंगे और लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें अपने अनुभव से और इस सत्र में हुए सारी चर्चा परिचर्चा के बाद अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो आज आपको बुलाने का उद्देश्य यही था कि जनता से जुड़े हुए, नागरिकों से जुड़े हुए पुलिसिंग के इन सभी मुद्दों पर पिछले काफी दिनों से मुख्यालय स्तर पर, फील्ड स्तर पर विचार विमर्श और कार्रवाइयां आगे चल रही थी। उन्हीं कार्रवाइयों को एक और अधिक सुनियोजित रूप देते हुए उनके अनुभव के आधार पर जिस फील्ड में जिसने एक्सपर्टीज हासिल किया है, जिस फील्ड में जिसने अध्ययन किया है, उसका लाभ सभी अधिकारियों को मिले, उसके लिए ये 2 दिन की वरिष्ठ अधिकारी कॉन्फ्रेंस ये यहाँ पर आयोजित की जा रही है। पहले इसका स्वरूप थोड़ा दूसरा था। 7-8 साल पहले तक इसको पुलिस वीक के रूप में मनाया जाता था, लेकिन इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल स्वरूप दिया गया है। उसमें काफी सारे इवेंट्स होते थे जो कि इन कॉन्फ्रेंसेस के अलावा भी थे। उन सबको हटा करके इसमें प्योर प्रोफेशनल विषय शुरू से अंत तक इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे कि समय का मैक्सिमम सदुपयोग हो सके। इसमें फील्ड से हमारे सभी एडीजीज फिजिकली यहाँ पर आएंगे, सभी कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पर आएंगे, सभी रेंज अधिकारी यहाँ पर आएंगे और प्रत्येक रेंज से कुछ चुनिंदा अधिकारी जो या तो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो या कुछ अन्य अधिकारी यहाँ पर आएंगे। तो इस नए स्वरूप में ये पहली बार हो रही है और ये डेफिनेटली पहली बार हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे 2 दिन इसमें सम्मिलित होकर के अपने जो सुझाव हैं, जो प्रदर्श हैं, जो प्रेजेंटेशंस हैं, उनको सुना भी जाएगा और उस पर अपने निर्णय लिए जाएंगे। नहीं, इसमें नहीं है वो। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इसको दूसरे स्वरूप में पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के स्वरूप में, जिसमें समय कम लगे। उसमें पहले नॉर्मली 4-5 दिन का होता था। उसमें कई सारी एक्टिविटीज होती थी जो हालांकि सेरेमोनियल नेचर की थी, पुलिसिंग से रिलेटेड थी, बट प्रोफेशनली इसको और कसाव देने के लिए कम समय में अधिक से अधिक मंथन हो सके, विचार विमर्श हो सके, इसलिए प्रातः सुबह से देर शाम तक इसका परिकल्पना की गई है। सर जी, वो है उसमें, वो लॉ एंड ऑर्डर वाले में है। हाँ, वो है लॉ एंड ऑर्डर वाले में है। सर, क्या जिला स्तर पर भी अधिकारी इसको एक सेकंड आप जी देखिए, ट्रैफिक के बारे में 2 इशू हैं। एक इशू है फैटेलिटी, जो कि नॉर्मली हाईवेज पर होती है, एक्सीडेंट रोड्स पर होते हैं, और एक है ट्रैफिक जाम, जो कि नॉर्मली शहरों में होता है। पहले वाले विषय पर हम लोगों ने करीब 2 महीने पहले कार्य करना शुरू किया है पूरे प्रदेश स्तर पर, बृहद स्तर पर, और उसमें एक सुनियोजित योजना के तहत, रणनीति के तहत उसमें ऐसे मार्ग छांटे गए हैं जिन मार्गों पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते थे। उन मार्गों पर पड़ने वाले थाने, ऐसी संख्या छांटी गई, करीब 283 थाने हैं। 283 थानों में विशेष रूप से एक इकाई का गठन किया गया है जो क्रिटिकल कॉरिडोर टीम सीसीटी के नाम से है। पिछले 1.5 महीने में हमने देखा है, करीब 1.5 महीने में हमने देखा है, उनके साथ उनकी ट्रेनिंग कराई गई है, उनको लिटरेचर प्रोवाइड किया गया है, एसओपी प्रोवाइड की गई है, और एसओपी इन सब के बाद हमने देखा पिछले 1.5 महीने में कि फैटल एक्सीडेंट्स में पूरे प्रदेश स्तर पर करीब 13.89% की कमी आई है। तो वो एक अच्छी शुरुआत है। जो उसके परिणाम हैं वो सुखद हैं। उसको हम लोग और व्यापक बनाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें और भी अच्छे परिणाम आएंगे जिससे कि जनहानि बचाई जा सके। दूसरा पार्ट जो है वो ट्रैफिक जाम्स का है, जो अधिकतर शहरों के अंदर होता है। इसके लिए प्रथम स्टेप में हमने ऑलरेडी 5000 नए कांस्टेबल्स को सिविल पुलिस से ट्रैफिक पुलिस में
नामांकित कर दिया है। अभी वर्तमान में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी ट्रेनिंग मैं समझता हूं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में उनको किस तरह से इस ट्रैफिक से नागरिकों को, ट्रैफिक जाम से नागरिकों को निजात मिल सके, कैसे एक बेहतर सर्विस हम प्रोवाइड कर सकें, उस पर ऑलरेडी हमारे पिछले 2 महीने से कार्य योजना पर मंथन चल रहा है और उस कार्य योजना को लगभग हमने अंतिम स्वरूप दे दिया है। बट एक बार हमारे पास उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए सफिशिएंट ट्रेंड मैन पावर पहुंच जाए, उसके बाद उसको कराने का औचित्य होगा। मैं अगर कोई ऐसी एसओपी जारी कर दूं जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास स्टाफ ना हो, ट्रेंड स्टाफ ना हो, तो उसको औचित्य नहीं है। तो इस पर भी 2 महीने से काम चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, चिन्हांकन हो चुका है, मैन पावर ग्राउंड में पहुंच जाएगी करीब अगले 15-20 दिन में। फिर हम लोग उसके ट्रेनिंग कराएंगे इसके बारे में और आगे क्रियान्वित करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, कंफर्टेबल हो कब से वाला जो मामला चल रहा है, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई वर्जन नहीं है सर, इसका अपडेट क्या है? क्या ये नशे के तौर पर इस्तेमाल होता था, क्या इसमें एडल्ट्रेशन का पार्ट है और क्या ये इंटरस्टेट है, इंटरनेशनल? मैं इस विषय पर, आज का विषय नहीं है, मुझे बताने में दिक्कत नहीं, बट दिक्कत क्या है कि वो फिर आप लोग इसको यही आपके, मेरा जो मेन उद्देश्य है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको बता दूंगा, हम कार्रवाई कर रहे हैं सुनियोजित तरीके, मतलब उसमें जो फाइनेंशियल जो उसकी रीढ़ है उसको तोड़ने की कार्रवाई हो रही है, जो बड़े अपराधी हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई हो रही है और एक एसआईटी जो बनी हुई है उस एसआईटी द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, तो उस पर कार्रवाई चल रही है। जी वो अलग अलग विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं, कोई फायदा नहीं है।